हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो गाइस, आज के इस प्यारे से वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सबको पढ़ने का तरीका क्या होगा। आखिर वो सच्चा तरीका क्या होता है इन सारे चारों सब्जेक्ट को पढ़ने का। यार देखो, तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हारे क्लास में बैठा हुआ कोई लड़का हमेशा मस्ती करता है, हमेशा तुमको मतलब बोलेगा कि मैं मस्ती करता हूँ, देख मैं इधर बात करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप में इतने दोस्त हैं, ये करता हूँ वो करता हूँ, फेसबुक में ये वो सब करता है, बाबू सोना भी है उसका। लेकिन एट द एंड साला टॉप कर जाता है यार, 80% और 90% निकाल लेता है। वो तुमको धोखा दे रहा होता है, सच बात बता रहा हूँ। तो सच कहता हूँ, वो कैसे आगे निकल जाता है और तुम बोलते हो साला मैं तो इतना पढ़ाई करता हूँ फिर भी मैं पीछे हूँ, और वो मेरे से इतना आगे क्योंकि वो पढ़ाई भी नहीं करता। सच कहूँ ना कि रिजल्ट तो भाई पढ़ने से ही आता है, और दूसरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने से ही रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट तभी आएगा जब आंसर लिखेगा, और आंसर तभी लिखेगा जब वो याद करेगा। मतलब वो तुमको उल्लू बना रहा है, वो पढ़ाई करता है और तुम्हारा ही दिमाग गायब हो गया है, तुम बुद्धू बन के घूम रहे हो। समझ रहा है? याद रखना, अपनों को अपने ही लूटते हैं, पराये नहीं लूटते। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो चलो यार, फाइनली शुरू करना है आज के इस प्यारे से सेशन को। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप सभी लोग चाहते हो कि आप लोगों का नीट में सिलेक्शन हो और आप सब लोग भी एमबीबीएस डॉक्टर बन सको, तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सा मैं ऑफर लेकर के आया हूं। गाइज, ये ऑफर है गाइज फ्रॉम अनअकैडमी। और आप सबको तो पता होगा, अभी मैं दिल्ली में गया था, अनअकैडमी के बहुत बड़े वहां पर एक लाइव इवेंट था, और उसके अंदर मैंने देखा यार कि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 600, टॉप 1000 सारे के सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी से थे। भाई इतने सारे बच्चे टॉप किए थे, उनके पेरेंट्स और बहुत से छोटे घर से निकल करके आ रहे थे, और सब बच्चों ने ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करके टॉप किया था। तो गाइज, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नीट यूजी के अंदर 20% का ऑफर चल रहा है ऑन अनअकैडमी, और ये इनका जो अभी ऑफर है, ये अनलॉक 20, ये अभी जस्ट 16 सितंबर को रात में 12 बजे खत्म हो जाएगा। ये ऑफर उसके बाद नहीं रहेगा। तो गाइस, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग जाकर के जल्दी से इस 20% के जो डिस्काउंट वाला ऑफर है, इसको फटाक से ग्रैब कर लो। गाइस, इसके लिए आप लोग NIE कोड यूज करोगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक में जाके क्लिक करो। और अगर बच्चों किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा ना, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसमें क्लिक करके मेरे से आप पर्सनली चैट कर सकते हो, और मेरे से बात करके मेरे से सारी इंफॉर्मेशन लो, मेरे से पूछो कि क्या कैसे यहाँ पर क्या अवेलेबल है, क्या चीजें हैं, क्या भैया आप हो, या बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आप मेरे से पूछो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, आपको लेना है नहीं लेना है, सारा का सारा गाइडेंस मैं आपको दूंगा, पर्सनली गाइडेंस दूंगा। ठीक है? तो जाओ बढ़िया अच्छे तरीके से, और नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में एकदम धमाका मचा दो। अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है तो आप रिस्क लोगे और बहुत मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, और जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, और सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से करोगे। और कैसे करना है वो तो मैं बता ही रहा हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फिजिक्स को पढ़ने का एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैथ्स को, बायो को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बताऊंगा, और दूसरी बात बोर्ड एग्जाम के लिए भी बताऊंगा पढ़ने का तरीका आखिर क्या होना चाहिए। दोनों तरीकों के लिए बात करूंगा, और आज के इसमें सिर्फ यही बातें चलेंगी कि हम कैसे किसी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, सबको लगता है कि मैं जैसे फिजिक्स पढ़ता हूं वैसे केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे ऑर्गेनिक भी पढ़नी होती है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग मैथ्स 1 के कुछ पार्ट पढ़ेंगे वैसे ही कैलकुलेशन, जो हमारा कैलकुलस वाला पार्ट है उसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि बायोलॉजी के अंदर अगर मैं लास्ट के इकोलॉजी के चैप्टर जैसे रफ पढ़ लूंगा वैसे ही मेरे फिजियोलॉजी भी हो जाएगी, मतलब कि रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, हेल्थ एंड डिसीज, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, वो सब ऐसे ही हो जाएंगे। तो यार ऐसे नहीं होता है, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। ऐसे हर चीज की पढ़ाई नहीं होती, और फिर बाद में कहते हो रिजल्ट नहीं आता, मेहनत तो बहुत करता हूं। आज एक साहिल पवार करके एक लड़का है क्लास 12th में, उसने मुझसे एक बात कही कि फिजिक्स में भैया मैंने इतना अच्छे से पढ़ाई करके गया था, इतना अच्छे से पढ़ाई करके गया था, फिर भी जब क्वेश्चन आया तो मुझे कुछ आया ही नहीं, आई वॉज ब्लैंक ऑन द एग्जामिनेशन। मैं ब्लैंक हो गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो यार बुरा नहीं मानना, बट जब हमें फिजिक्स याद नहीं आती मतलब हम रट के गए थे, और रट्टा की हुई फिजिक्स कभी याद नहीं आती। जब हम कॉन्सेप्ट समझ के जाते हैं तब हमें हमेशा हर चीज याद रहती है, इस बात को ध्यान रखना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को सभी को बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स पढ़नी है, कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है, कैसे मैथ्स वाइज सब पढ़ना है। इनको पढ़ने का आखिर अलग तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स निकाल सकते हैं। जो तरीके बताऊंगा उनको ध्यान रखना, तुम डेफिनेटली दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाओगे। चलो आ जाओ बताता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा।
वो स्टोरी तुम सुनते ही तुम बोलोगे वाह यार, मतलब ये सच बात है। मतलब कि तुम्हारे अंदर क्या चीज पहले से होनी चाहिए, वो कौन सी स्पिरिट होनी चाहिए जिसकी हेल्प से तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो। वरना करने को तो सब कहते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा दिखाने के लिए, बट कर कुछ नहीं पाते हैं। रोज प्लान बनाएंगे, रोज स्ट्रेटजी बनाएंगे, रोज मोटिवेशनल लेक्चर देखेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। लेकिन सच्चा बंदा आखिर अंदर होना क्या चाहिए जिसकी मदद से तुम पढ़ोगे। अच्छा तुमको बताता हूं, देखो भाई, एक टीचर रहता है, वो टीचर के हाथ में गन होती है, और टीचर ना, एक ए नाम का लड़का होता है और एक बी नाम का लड़का होता है। ये दोनों टीचर जो लड़के होते हैं, ये दोनों कहते हैं कि ये गन से मैं ये गन से इसके भी मां को और इसकी भी मां को मार दूंगा, दोनों की मां को मार दूंगा। लेकिन अगर ये लड़का जो है और ये दोनों लड़का है, अगर दोनों मुझे 100 केजी सोना यानी कि गोल्ड लाके दे देंगे तो नहीं मारूंगा। तो ये लड़का बहुत अमीर है, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये बाप के पास जाएगा, बोलेगा तुरंत 100 किलो सोना तो निकाल के लाके दे देगा, बच जाएगा ये। लेकिन ये लड़का बहुत गरीब है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अपनी मां को बचाने के लिए 100 किलोग्राम सोना कहां से लेके आएगा? ये छटपटाएगा, रोएगा, ये इसको टाइम देता, चल तेरे को 5 साल टाइम देता हूं, 5 साल कहीं से भी लेके आ सोना। ये मेहनत करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, कूदेगा फादेगा, पुलिस के घर जाएगा, घर में डकैती करेगा, कुछ भी करेगा, कमाएगा या मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन 100 केजी सोना लेके आएगा क्योंकि मां को बचाना है। इसके पास 100 केजी सोना नहीं थे, लेकिन किया ना मेहनत। ये बंदे तो नहीं किया, बाप का उठा के लाके रख दिया। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत वही करता है जिसके पास सिचुएशन बैड होती है। जो सिचुएशन में झेल चुका होता है वही सबसे ज्यादा मेहनत करता है बंदा। क्यों? हमेशा तुमने देखा नहीं है भारत देश के अंदर सबसे अमीर कौन बना है? जो सबसे पहले गरीब था, चाहे वो धीरू भाई अंबानी से लेके किसी भी जगह पे पहुंच जाओ। आज के वक्त में सेकंड रिचेस्ट पर्सन अडानी भाई साहब को देख लो, 100 रुपए लेके मुंबई आए थे, आज दुनिया के सबसे सेकंड रिचेस्ट बनते हैं, 60 साल के हो गए रहेंगे शायद। समझा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिसके पास सिचुएशन, जो अपनी सिचुएशन को समझता है कि साला इस सिचुएशन को अच्छा बनाऊंगा, राजा वाली जिंदगी एक दिन जी के दिखाऊंगा, वही बंदा दुनिया में आगे बढ़ता है। और जिस इंसान ने एक दिन सोच लिया कि मेरे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, वो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं इतने में ही खुश हूं, मैं इतने में ही खुश हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो इंसान वहीं खत्म, वहीं पे खत्म। ग्रोथ इज रियली नेसेसरी। ग्रोथ नहीं, तुम जीरो हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो चलो, ये मैंने बता दिया, चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब शुरू करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज। तो भैया फिजिक्स कैसे पढ़ोगे, फिजिक्स कैसे स्टार्ट करोगे? हाउ विल यू स्टार्ट फिजिक्स? फिजिक्स को पढ़ने के तरीके क्या होते हैं? तुम्हारा दोस्त कैसे पढ़ाई करता है, कैसे रिवीजन करता है, कैसे सेल्फ स्टडी करता है, टीचर के साथ जब बैठा होता है तब वो कैसे पढ़ता है? सबसे पहली बात आप सबसे विनम्र निवेदन करके एक बात करूंगा कि भाई, तुम टीचर के सामने पढ़ने जाते हो तो उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना, दिल से यह मानना कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा होगा, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। पहले सही टीचर को चूज करो और फिर वो जो टीचर कहता है उसको मानो और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। अपना दिमाग लगाओ और टीचर से जहां डाउट है वहां पूछो, टीचर को भी लटका दो किसी किसी डाउट में, लेकिन वो जो कहता है उसे फॉलो करो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो भाई, सबसे पहली चीज है कि जो तुम्हारी टीचर बात मानता है तो उसको क्या करो, फॉलो करो, टीचर को फॉलो करो। इस बात को ध्यान रखना, वो जो कहता है उसे मानो। उसने कह दिया रात भर बेटा पढ़ तो पढ़ना, उसने कह दिया बेटा आज ये डेफिनेशन याद कर ले, कर लेना। वो कह दिया कि भाई ये गिव रीजन आएगा, आएगा, ये न्यूमेरिकल कर ले बेटा, ये फॉर्मूला कर ले बेटा, तुरंत कर लेना, क्योंकि उसकी बात बहुत जरूरी होती है, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। उसके ऊपर मजाक मत उड़ाना। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बढ़ाई करते बैठो, मत करो, तुमको अच्छा लगेगा करना, बट उसको फॉलो करना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी बना देगा। पहली बात, क्योंकि उसी से पढ़ने जाते हो ना, फिजिक्स उसी से सीखने जाते हो ना, खुद से क्यों नहीं सीख लेते? सीख लो ना, इतने दिमाग वाले हो तो। उसी से सीखने जाते हो ना, तो सीखो, ध्यान दो, बुद्धि लगाओ। तो इस चीज को थोड़ा फोकस रखना अच्छे से। चलो आ जाओ, दूसरी बात बताता हूं, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कभी भी टीचर जो पढ़ाता है, अगर तुम्हें लगता है कि 100% जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ा दिया वो मुझे पूरा आ जाएगा, ये गलत है। सिर्फ टीचर ने जो पढ़ाया, हो सकता है तुम्हें सिर्फ 30% ही आए। मतलब टीचर हो सकता है कि तुम्हें किसी चैप्टर का सिर्फ रास्ता दिखा दे, बाकी पढ़ाई तुम्हें खुद से करनी हो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि हम 9th में 10th में हमारी टीचर मैम आती थी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ा देती थी, और वही हम घर में आके ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय कर लेते थे और हम पास हो जाते थे, तो ऐसे नहीं चलता है। दिस इज क्लास 11th साइंस, क्लास 12th साइंस, MST CT एंट्रेंस JEE नीट। यहां ऐसे नहीं होता मेरी जान, तुम गलत रास्ते पे हो।
यहां पर ऐसे होता है कि टीचर इतना सा पढ़ाएगा, तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा। टीचर के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। टीचर इतना ही बताएगा, तुम्हें इतना समझना पड़ेगा। यहां तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी भी सुननी पड़ेगी, तुम्हें अपने हिसाब से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। टीचर सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि बेटा देख वो मंजिल दिख रही है और तुझे सिर्फ चल के जाना है। तुम्हारा जाने का काम है, टीचर रास्ता दिखाने का काम है। तुम सोचते हो कि टीचर ही सब करवा देगा, दिस इज रॉन्ग। यू आर नॉट इन 5th स्टैंडर्ड। वो फीडिंग नहीं करेगा तुम्हें, स्पून फीडिंग। ये बात ध्यान रखना, कभी किसी भी पूरे इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी चले जाओ कहीं भी, स्पून फीडिंग नहीं होने वाली। तो इस बात को ध्यान रखना कि पढ़ने का नजरिया बदलो, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। ये बात हमेशा याद रखो, ये डू नॉट डिपेंडेंट ऑन टीचर। जो भी तुम्हारा टीचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट मत बनो। अब चलो थोड़ी सी मुद्दे की बात करते हैं। कैसे तुम सेल्फ स्टडी करोगे घर में आके, कैसे तुम क्या करोगे, आखिर क्या तरीका होना चाहिए। देखो भाई, फिजिक्स पढ़ने का सिर्फ एक सिंपल सा ही तरीका है कि पहली बात, अब तो बहुत आगे आ चुके हो, टीचर ने बहुत कुछ पढ़ा भी दिया होगा। तो जैसे कि मान लो टीचर अभी 6th चैप्टर मान लो पढ़ा रहा है, तो तुम्हें पता चला कि कल हमारे टीचर 6वां चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। दिस वॉज योर फर्स्ट डे ऑफ दिस 6th चैप्टर। ये तुम्हारा पहला दिन था कि तुम 6वां चैप्टर पढ़ने जाने वाले हो। तुमको पता चला कि कल हमारा ये चैप्टर शुरू होगा। तुम्हारा दिन कैसे शुरू होना चाहिए, प्लान योर डे कैसे शुरू होना चाहिए कि सबसे पहले तुम उस चैप्टर के 3 पेजेस, एक अच्छे इंसान की पहचान, 3 पेजेस अर्ली रीडिंग करके जाएगा। अर्ली रीडिंग पहला, फिजिक्स समझने का सबसे बेस्ट पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहले अर्ली रीडिंग, खुद से रीड करके जाएगा। उसे कुछ नहीं समझता, चालेल तुम्हारा काय पण समझत ना है, चालेल रे बाबा। समझा मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना। तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, चलेगा। 3 पेजेस तुम्हें स्टार्टिंग के पढ़ के जाना है, खुद से रीडने से। ला ब्ला ब्ला, सपोज सुपर पोजिशन ऑफ वेव यू आर रीडिंग, सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज स्टेशनरी वेव, व्हाट इज वेव, व्हाट इज लाइट्स, व्हाट इज एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। रीड करके जाना है, नहीं समझता मत समझने दो, रीड करके जाना है, रीड करना। जब टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया, वहां पे तुम्हारा मन में वो सलमान खान कहते हैं ना, जिम की बॉडी वाले एक सेशन में कुछ सलमान खान भाई साहब ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बॉडी जिम के अंदर नहीं बनती, बॉडी जिम के बाहर बनती है। ट्रेन योर ब्रेन। ब्रेन से ठान लोगे कि मेरे बाइसेप्स बन गए और रोज वैसे ही बाइसेप्स मारोगे, तुम्हारे बाइसेप्स सच में बनेंगे। और वहां पे जाके जिम में बॉडी कर रहे हो, बाहर वड़ा पाव खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। कितना भी सोचो मेरे बॉडी बन रही है, मेरी बॉडी बन रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो मन में ठान लो कि यार टीचर जो पढ़ाएगा वो पढ़ के आऊंगा। दोस्त अगर मुझे कुछ कहेगा ना कि ये सुनना, ये बगना ती पूरी कशी सुंदर दिसते, उसको खींच के एक चमाट बजाऊंगा, जा चाट ले। सीधा बोलूंगा मैं, जा देख ले, तू मेरे को नहीं देखना, मेरे को पढ़ना है। और मेरे सामने ऐसे कभी बात बोलना मत, पहले ही बात बोल रहा हूं मैं। समझा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ खुद पे फर्क पड़ता है। मेरा टीचर जो मुझे पढ़ाएगा मैं उस पर फोकस करूंगा। मैंने पहले ही 3 पेज पढ़ रखा है। जब मेरा टीचर मुझे समझाएगा तो मैं उस चीज को डिटेल में समझूंगा, और जो मेरा टीचर मुझे बताएगा उसको मैं अपने नोटबुक में नोट डाउन करूंगा। समझा क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारी एक फिजिक्स की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए जिसमें तुम सारी चीजों को नोट डाउन करोगे। इस बात को समझ के रखना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब टीचर नोट डाउन कराता है तो तुम कुछ भी चीज लिखते हो, सपोज वेव, तो तुमने लिखना शुरू किया, 3 पॉइंट लिख लिए। फिर इस पॉइंट में तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम उसको पूछ के ऐसे ऐसे लिख लिए। मतलब एक नोट मेकिंग की टेक्निक होनी चाहिए। कैसे तुम एक अच्छी नोट्स बनाते हो उसकी टेक्निक होनी चाहिए। वो टेक्निक अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं उसके ऊपर एक मस्त वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नोट मेकिंग की एक टेक्निक होनी चाहिए। टीचर ने जो भी तुम्हें पढ़ाया, अब टीचर 2 तरीके से पढ़ाता है। पढ़ते कैसे हैं फिजिक्स वो बता रहा हूं। तो टीचर कभी कभी बोलता है और कभी कभी नहीं बोलता है। कुछ चीजें टीचर लिखवाता है और कुछ चीजें टीचर सिर्फ बोलता है, और कुछ चीजें टीचर बताता ही नहीं है, क्योंकि वो वेट करता है कि लड़का पूछेगा तब बताऊंगा। तो वो जो टीचर होता है वो बच्चों की औकात पता कर लेता है कि जब बच्चे उस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर बच्चा समझ पाया तो वो डाउट पूछेगा वो चीज का, और टीचर अगर वो बच्चा पूछेगा तो टीचर वो चीज बताएगा, वरना बोलेगा ये इन सब की 70 बच्चे बैठे, इनकी कोई औकात ही नहीं है, इतना पढ़ा दिया, आगे कुछ पूछा ही नहीं, जाओ भाड़ में। मैं अगर खुद से स्टार्ट करूंगा तो इनको समझेगा नहीं, पकने लगेंगे, बोर होंगे, तो हम बताएंगे ना, निकल जाते। टीचर की यही टेक्निक होती है। तो इसलिए टीचर को ध्यान से सुनने का, तुमने पहले से 3 पेज पढ़ा है, तुम्हें आधी चीजें पहले पता है, और टीचर की बातें ध्यान से सुनने का, टीचर को पकड़ लेने का, सर ये नहीं समझा मुझे,
और जैसे ही टीचर ने बोला नहीं समझा मुझे, तुरंत उसको नोट डाउन करने का। टीचर ने जैसे उसका आंसर दिया ना, उसको नोट डाउन करने का, उधर लिख लेने का तुरंत। राइटिंग की स्पीड इतनी तेज रखने का, टीचर बोला नहीं कि तुमने लिखा नहीं, सीधा और मस्त सुंदर राइटिंग में लिखने का। मजा आता है पढ़ने, जब एग्जाम जिस दिन देने जाओगे उस दिन वही पढ़ोगे। और मस्त पूरे सेंटेंस में लिखने का, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में भी लिखने का। तो अच्छी नोट मेकिंग करने का। नोट मेकिंग का एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमने नोट्स बना लिया 3 पेज पढ़ के गए थे, नोट्स बना लिया अच्छे से, सब नोट डाउन कर लिया। टीचर ने बोला थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन, आज का लेक्चर खत्म होता है। अब तुम घर जाओगे, लेक्चर खत्म हुआ नहीं तो तुम गाना गाना शुरू, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, लड्डू पेड़ा सस्ते, चलो नमस्ते। ऐसे नहीं करना है। यू आर इन क्लास 12th स्टैंडर्ड, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर जेई, नीट, एमएसटी, सीईटी। तुम थोड़ा मैच्योर बंदे हो, 17 साल के हो चुके हो। तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। लेक्चर खत्म होने के बाद टीचर बीच बीच में, बच्चे बीच बीच में कुछ और बोलते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई तो एक लड़का तुम्हारी क्लास में होगा जो बहुत ही डेंजरस लेवल का हंसी मजाक कराता होगा, मेरे जैसा। उसकी बात नहीं सुनना है, हमें कंसंट्रेट करना है। टीचर क्या पढ़ा के गया था हमें उसमें ध्यान देना है। घर पे आने के बाद तुरंत उस चीज की सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे घर में आया, फ्रेश हुआ, नहाना रहेगा नहाना, धोना रहेगा धोना, वरना ऐसे ही बैठ जाना और उठा के बुक को पढ़ना शुरू करना। पहले क्या पढ़ोगे? पहले सबसे पहले वापस 3 पेज रीड करोगे और दोबारा 3 पेज रीड करने के बाद जो टीचर ने लिखवा रहा था, जो टीचर बोल रहा था, तब तुमने नोट डाउन किया था, उस चीज को वापस पढ़ोगे। और कसम से खा के कहता हूं कि जब तुम दूसरे दिन लेक्चर में जाओगे ना मेरी जान, तुम सबसे बेस्ट करोगे, तुम्हें सब याद रहेगा। और एक दिन इस चीज को अप्लाई करके देखना, सब याद रहेगा। कैसे कैसे बोला, एक एक स्टेप याद रखना। अब बच्चों, जब टीचर कभी कभी कोई चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता है, टीचर कहता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे स्टार मार्क कर दिया करो। कोई डेफिनेशन में स्टार मार्क, कोई लाइन होती है ना, बोलता है ये एमसीक्यू में आएगा, उसको स्टार मार्क कर दिया करो। तुम्हारी किताबें ही तुम्हारी भगवान हैं, उस पर भी स्टार मार्क कर सकते हो। उसकी लाइनें अंडरलाइन, उसकी मस्त एक कलर वाला वो स्केच पेन आती है ना, क्या बोलती है उसको, स्केचर, उसमें से अंडरलाइन कर लिया करो। समझा? प्रॉपर मस्त पढ़ाई किया करो। इस तरीके से पढ़ाई करोगे, फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है भैया, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करने का, अगर तुम्हें थियरी नहीं आती तो तुम न्यूमेरिकल जिंदगी में नहीं कर सकते, ये बात मेरी मान लो, वरना जो करना है कर लो, मैं क्या ही बोलूंगा। थियरी नहीं आती भैया, न्यूमेरिकल नहीं कर सकते तुम, ये मेरी बात समझ के रख लो। तो थियरी कब आएगी? जब तुम टीचर पे ध्यान दोगे, वो 3 पेज पहले पढ़ के जाओगे, तुम नोट डाउन करोगे, नोट्स मस्त बनाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करोगे, मतलब कोई भी फॉर्मूला कैसे आया वो समझोगे। थोड़ा सा फास्ट लर्नर बनोगे। फास्ट लर्नर बोले तो कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ाई करनी होती है। अब कभी कभी कोई बच्चा सोचता है कि भैया मेरे से कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, तुमने इसके पहले कभी की नहीं तो होगी कैसे? तो इसके लिए कैसे करनी मैं तुम्हें ये बताता हूं। ये थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है बच्चों। मतलब तुमको क्या करना होता है कि तुम पहले आज पढ़ोगे ना, मान लो 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हुआ, 2 दिन में वो भी भूल जाएगा तुमको। तो मान लो आज तुमने 2 दिन में एक चैप्टर खत्म किया ना, तो उसको ना 8वें दिन या 7वें दिन वापस से उसको रिवाइज करो, फिर वो तुमको याद हो जाएगा। फिर उसके 6वें दिन वापस से उसी चैप्टर को रिवाइज करो, तब तक बीच में कुछ और पढ़ो। फिर उसके 5वें दिन उसको रिवाइज करो, फिर उसके 4थे दिन उसको रिवाइज करो, फिर उसके दूसरे दिन उसको रिवाइज करो। ऐसा करोगे ना, वो चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और तब तक बीच बीच में दूसरे चैप्टर भी पढ़ो। समझा? अगर तुम ऐसे पढ़ाई करते हो तो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा कोई भी चीज, तुम्हें सब चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। समझा? मतलब रिवीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात थियरी करो। जब थियरी हो जाती है तो फिर तुम इसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल में ध्यान दो। मतलब फिजिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगर तुम्हें समझ में आने लगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सब टॉपर के लिए बात कर रहा हूं। और जब तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल आएगा तो बेटा, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के करो, अपने बाजू में डाइजेस्ट रखने का। और टीचर जब न्यूमेरिकल करवाया था तुमको, चाहे वो स्कूल, ट्यूशन या यूट्यूब, कहीं भी पढ़ो तुम, तो जब टीचर करवा रहा था तो उस पर ध्यान देने का कि वो जब करवा रहा था तब वो किस चीज पे ध्यान दे रहा था। मतलब टीचर कौन से पॉइंट को हमें बताया था कि इस पे बेटा फोकस कर, ये न्यूमेरिकल बहुत जरूरी था, इस न्यूमेरिकल का ये वाला स्टेप जरूरी है, उस पे स्टार मार्क कर ले, वो वाले फॉर्मूला कैसे लगाया। कभी कभी हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फॉर्मूला लगता ही नहीं है, उसी फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के हम दोबारा यूज करते हैं। तो वो क्यों तोड़ा था फॉर्मूले को, क्यों हमने क्या चीज की थी, वो क्यों, वो वाई, वो जो वाई है ना, वो वाई उसको समझना है तुम्हें, क्यों किया था वो समझ के लिखना होता है।
और जब तुम एक्सरसाइज कर लोगे तब बच्चे तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। अब कुछ बच्चे कैसे होते हैं, डायरेक्टली एक्स्ट्रा क्वेश्चन में घुस जाते हैं, उनको लगता है हम ही भगवान है। ऐसे थोड़ी चलता है जनाब, डायरेक्टली एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे कैसे समझेगा तुमको। तो फिजिक्स ये तरीका होता है बेटा। फिजिक्स में कैलकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अगर कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिए तो कोई मतलब नहीं, पूरा फिजिक्स पढ़ के कोई मतलब नहीं, आइंस्टाइन भी आ जाएंगे ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी, मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत तेज होना चाहिए। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो एक बार ठीक है, बट अगर तुम जेई एमएसटी सीटी इंजीनियर बनना है तब तो तुम्हारा मैथ्स बहुत सॉलिड होना चाहिए भाई। मैथमेटिक्स से कोई मतलब ऐसा तुम मैथ्स में वीक हो तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, छोड़ दो। क्योंकि आज तो ठीक है कर लोगे, जब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाओगे तब क्या उखाड़ोगे, तब तो वहां पूरा मैथमेटिक्स है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री भरी है, तो तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, सच कहता हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं। तो फिजिक्स में अगर करना है भाई तो पहले थियरी, दूसरा टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो नोट्स बनाने हैं, नोट्स को फिर बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, देन फॉर्मूले में ध्यान देना है, फिर सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है, सॉल्व एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए टाइम मिला तो करना है, वरना छोड़ दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बोर्ड में अच्छा कर लोगे। लेकिन एमएसटी सीटी वाला बंदा क्या करेगा, या एंट्रेंस वाला बंदा क्या करेगा, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। उसके लिए जब बच्चा कोई थियरी पढ़ रहा होता है तो उस वक्त 3 पेज मान लो टीचर ने पढ़ाया, या फिर मान लो नोट डाउन कर रहा है, फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर रहा है वो, तो उस वक्त वो बच्चा क्या करेगा, उस वक्त वो बच्चा, जैसे कि आज मेरे टीचर ने किसी चैप्टर के किसी टॉपिक को पढ़ाया, तो मैं घर में आने के बाद जब बेटा मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तब मैं क्या करूंगा, उसी वक्त एमसीक्यू भी सॉल्व करूंगा। अब फॉर एग्जांपल तुमने टारगेट पब्लिकेशन या एमटीजी या कोई भी पब्लिकेशन की एमसीक्यू की बुक तो खरीदी होगी। अगर यू आर राइट एमएसटी सीटी एस्पिरेंट, राइट नीट एस्पिरेंट, राइट जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट, तुम्हारे पास बुक जरूर होगी एमएसटी सीटी या एमसीक्यू प्रैक्टिस की। अगर नहीं है तुम फेंक रहे हो, तुम कुछ नहीं करोगे, समझा। तो एमसीक्यू की बुक होगी, तो उसमें चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है, तो जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया था उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आके उसी दिन सॉल्व करने हैं, उसी दिन घर में आके सेल्फ स्टडी करनी है। समझ में आया मेरी जान, ध्यान रखना। तो उसी दिन तुमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, उसी दिन। अब हो सकता है कि तुमने 10 एमसीक्यू उस टॉपिक से सॉल्व किए, या चलो 5 किए, 5 में फिर तुमको 3 आया, 2 नहीं आया, दूसरे दिन जाके टीचर से पूछने का, पैसा क्यों भरा है ट्यूशन में, टीचर नहीं बताया, दूसरे दिन ट्यूशन छोड़ देने का, चल साला पैसा लिया फोकट में, एड़ा समझते हैं अपने को, समझा। अच्छे से दूसरा ट्यूशन लगाने का, या यूट्यूब से पढ़ने का, या कहीं और जाने का, बाहर निकल जाओ घर से, कहीं और चले जाओ, कहीं और ट्यूशन में पढ़ो, अच्छा टीचर पकड़ो, भारत देश में कहीं भी टीचर पकड़ो लेकिन पढ़ो उससे, समझा। टीचर के सामने खुद झुकना पड़ता है, तब वो हमें ज्ञान देता है। ऐसे बोले हमको सिखा दे 10,000 ले ले, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं सिखाया बाहर में 10,000 के लिए भूखा है क्या, समझा मैं क्या कह रहा हूं, ये होता है अभी भी। तो ढूंढो टीचर को, नहीं समझा तो पूछो, आगे बढ़ो, खुद को अच्छा बनाना है ना तो बेस्ट करना पड़ेगा, समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके से तुम्हारी बेटा फिजिक्स की पढ़ने की तरकीब होनी चाहिए। समझ गया सबको अच्छे से, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, कुछ पढ़ा थोड़ी रहा हूं कि डाउट रहेगा, ठीक है। तो फिजिक्स की सारी चीजें समझ गई। अब आ जाओ थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री भी कौन सा दूध का धूला है, यहाँ भी न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजों की बात करूंगा, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, बाकी इनऑर्गेनिक को कौन पूछता है, इनऑर्गेनिक तो पढ़ ही लोगे, रट्टा मारने वाली चीज है, कौन सा कॉन्सेप्ट भरा उसमें, ठीक है। आ जाओ, तो फिजिकल की बात करते हैं और ऑर्गेनिक की बात करते हैं। भाई देखो, फिजिकल के लिए सेम फिजिक्स वाला अप्रोच अप्लाई करना है तुम्हें, सेम फिजिक्स वाला अप्रोच। सबसे पहले फिजिक्स का कौन सा अप्रोच, यहां देखो अच्छे से, जो अभी मैंने फिजिक्स का अप्रोच बताया उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो तुमको क्या बताया था मैंने अभी, सबसे पहले थियरी आ गई, उसका नोट्स बना लिया, उसको लर्न कर लिया। अब उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गए तो एक्सरसाइज हो गया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब तुमसे थियरी नहीं हो रही, सॉल्व्ड एग्जांपल क्या सॉल्व करोगे, तो थियरी में लटक के उतने मार्क्स पे खुश रहो फिर। और अगर तुमको अच्छा करना है तो जैसे मैंने गोल्ड वाली कहानी बताई थी ना, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक पहुंचने का है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 महीना ही बचा है, वरना गोली मार देंगे तुमको। समझ में आया कि नहीं समझा, जैसे वहां पे वो टीचर गोली मार दे रहा था, गोल्ड नहीं लाया, तो वैसे ही गोली मार देंगे। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे तो 4 महीने में फेल हो जाओगे, ऐसा समझो तुम लोग करोगे फिर। तो इस तरीके से, और पढ़ने के वक्त बुक बाजू में खोलने का, डाइजेस्ट भी बाजू में खोलने का, नोट्स भी बाजू में खोलने का, और टीचर का अगर वीडियो लेक्चर है तो वीडियो लेक्चर भी बाजू में खोलने का, और सब खोल के प्रॉपर मस्त पढ़ाई करने का, चीजों को ध्यान देने का, कंसंट्रेशन रखने का, पढ़ते वक्त किसी और चीज के बारे में नहीं सोचने का। अब लड़की लोग का कैसा रहता है कि वो लड़का कितना अच्छा दिखता है, वाह जाओ चले जाओ, क्यों मना कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज करो, हाय ही इज रेडी, जाओ ना। तो ये से नहीं सोचने का,
पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, मेकअप पे ध्यान नहीं देने का कि वो मेरी बाजू वाली रोशनी कितना अच्छा मेकअप करके आई थी, उस पर ध्यान नहीं देने का। खुद पे भाई ये देखने का कि आज मैं पढ़ लूंगी तो वो उसका मेकअप किसी काम का नहीं, मैं जिस दिन ऑडी में निकलूंगी ना, वाओ आई विल बी द बेस्ट, दैट्स इट। इस बात पे ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बस बच्चा ऑर्गेनिक की एक बात बताता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है ना जिससे प्यार तो होता है लेकिन वन साइडेड है, सामने से कभी भाव नहीं देती है। जब तक टीचर इसको पढ़ा रहा होता है, मतलब कि जब तक हमारा फ्रेंड हमारी क्रश से हमारी सेटिंग लगवा रहा होता है तब तक ही हमें मज़ा आता है। जब वो भी घर चला गया, मेरा दोस्त भी, मेरी क्रश भी चली गई, तब कुछ मज़ा नहीं आता, घर में सब सूना सूना सा लगता है। वैसे ही होता है कि जब तक हमारा टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़ा रहा होता है तब तक केमिस्ट्री में मिस्ट्री दिख रही होती है। वाह क्या मजा आ रहा है सर, वाह सर आपने क्या रिएक्शन किया है सर, वाह आपने अल्काइल हैलाइड को जो अल्कोहल में कन्वर्ट किया ना सर, अरे वाह भाई बेंजीन का बेंजीन ऑन हमने अब भी बना लिया, वाह भाई क्या बात है। कीटोन बिटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक तो ऐसे ही समझ गया। जैसे टीचर ने लेक्चर बंद किया भूल गया सब। ऐसे ही होता है ऑर्गेनिक में बेटा। तो ऑर्गेनिक में क्या करने का, सिर्फ एक ही रास्ता है, फ्लो चार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन को एक बड़ा सा, इतना बड़ा पेपर लो, इतना बड़ा पेपर आता है दुकान में कार्डबोर्ड वाला, पेपर लो, या तो कार्डबोर्ड आएगा, पेपर चिपकाओ उस पे और पूरे कार्डबोर्ड में मस्त पूरे रिएक्शन लिख डालो, तो बन जाएगा जिस दिन तुम्हारा फ्लो चार्ट। उस दिन मुझे कमेंट में बताना, या इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है प्रशांत_T9, बहुत ही आसान है, अभी 40-42 हज़ार फॉलोवर हैं, तो जाके तुम भी फॉलो कर लो, उसमें मुझे भेज देना, या स्टोरी में टैग करना तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो ऑर्गेनिक में सिर्फ फ्लो चार्ट बनाओ तभी पढ़ सकते हो, वरना कोई चारा नहीं है, 1000 बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा इसके बारे में। चलो बच्चा, बात करते हैं बायोलॉजी, बायो और मैथ्स। बहुत से बच्चों को तो मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, करना इंजीनियर है तो तुम क्या ही करोगे, तो फिर भी देख लो। मैथ्स में सबसे पहली बात 2 ही ट्रिक है भैया, फॉर्मूला। कोई भी मैथ्स का टीचर रह जाके पूछ लेना, पहले फॉर्मूला और दूसरा हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला, हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला। मैंने मैथ्स का, आई एम इवन मैं इंजीनियर और मुझे मालूम है, तो हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, बस इतना सीख लो, मैथ्स आ गई तुमको। पहले सारे फॉर्मूले याद करो। क्यों तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता और तुम्हारे दोस्त को आता है, बताओ जरा मुझे। क्योंकि उसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं और उस फॉर्मूले को कैसे लगाना है वो आता है। अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना कह दूं बेटा कि sin 2x, अगर तुम्हारे सामने sin 2 थीटा दिया हुआ है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला निकालो, तो 2 sin cos और भी sin 2 थीटा के tan के लिए क्या होता है फॉर्मूला, sin 2 थीटा का कंपाउंड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे 3 से 4 फॉर्मूला sin 2 थीटा के निकल के आएंगे। क्या तुम्हें चारों फॉर्मूला याद है? अब sin 2 थीटा के ही 4 फॉर्मूला, मतलब 4 क्वेश्चन बन गए उससे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा cos थीटा, फिर cos थीटा -1, फिर +1, फिर tan वाला 1 + tan अपन में 1 - tan। तो ऐसे 4 फॉर्मूला बन गए, tan के लिए, cos के लिए, sec के लिए, sin के लिए। तो सारे cos के फॉर्मूला है। अब वो एक ही cos है, उसके 4 फॉर्मूला और उसके चारों फॉर्मूला यूज होंगे और कहीं। क्या तुम्हें याद है? नहीं याद है? tan a + b tan a - b का फॉर्मूला, ऐसे सारे फॉर्मूले हैं। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं के फॉर्मूले नहीं आते, डिफरेंशिएशन तुमको कैसे आएगा? तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो मेरी जान, और फॉर्मूले को कैसे यूज करना है सीख लो, मैथमेटिक्स के बाप बन जाओगे तुम। दूसरे न्यूटन बाबा तुम ही हो, न्यूटन बाबा ओपी ऑन द चैट। चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। मैथ्स बहुत आसान है, इसीलिए इंडिया के अंदर देखा होगा सब लोग मैथ्स का टीचर बनता है। कोई भी ट्यूशन खोलेगा ना, मैथ्स का टीचर होता है वो, उसको मैथ्स आती है इसलिए मैथ्स का ट्यूशन खोलता है और आगे बढ़ जाता है। जाके देख लो तुम लोग 10वीं में पढ़े हो ना, 10th में पढ़े हो ना, कभी जिस ट्यूशन टीचर से तुमने पढ़ा होगा उसको सिर्फ मैथ्स आती होगी, बाकी सब्जेक्ट तो अरे गरे लपेट के ले लेता है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? कसम से कहता हूं, कमेंट में लिखना भैया आपने सही बोला। 10वीं तक तुमने जहां भी ट्यूशन पढ़ा होगा उस टीचर को सिर्फ मैथ्स आती होगी। मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एवर, क्योंकि इसमें सिर्फ ये 2 ट्रिक जिसने जान लिया कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूले को टिप ऑफ द टंग याद होने के बाद किसने पूछ लिया फॉर्मूला याद तुरंत, उसको यूज कैसे करना है। जिसने इतना सीख लिया ना वो मैथ्स का पप्पा, मैथ्स उसको आती है भाई। और इसलिए सबसे ज्यादा दुनिया में मैथमेटिक्स के टीचर है इंडिया में। समझा? अच्छे से ध्यान रखना। तुमको जाके लगा लो, तुमको तो अभी 10th में पढ़े ही रहोगे ना, जाके अपने सारे 10th के ट्यूशन का पता करो जरा, एक बार सोचो कि भैया ने सही बोला, हाँ यार
हर टीचर तो मैथ्स ही करवाता था, साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। इधर साला हमारा साइंस ले रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी वाट लगा रहा है। मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स सच में बहुत आसान है, समझा, ये चीज होती है। चलो बात करते हैं बायोलॉजी की। अब मैथ्स और पीसीएम वाले बच्चे अब भाग जाएंगे, मेरे को ऐसे ही होते हैं तुम लोग। ठीक है, बायो की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बेचारी बायोलॉजी बड़ी ही प्यारी है, बड़ी सुंदर है यार, कितनी सुंदर है, वाह। रिप्रोडक्शन पहला ही चैप्टर है, मजा, मतलब दिल खोल के देती है, जो चाहिए ले लो। ठीक है, तो बायो में क्या करना है, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, बायो के एमसीक्यू हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं होता और हमें थियरी पता नहीं होती। तो बायो में ना जितना ज्यादा रीडिंग करोगे और जितना ज्यादा बायोलॉजी के नोट्स बनाओगे, नोट्स हैंड रिटन, खुद के हर टॉपिक की नोट्स खुद से बनानी होती है और खुद से हर एक सब्जेक्ट के एक एक डायग्राम को याद करना होता है। मतलब हर एक टॉपिक के इस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को याद करना होता है डायग्राम बना के, और डायग्राम के साथ साथ हर एक चीज को समझना होता है, हर एक चीज की नोट्स लिखनी होती है। अगर तुमने हर एक एक टॉपिक के बायोलॉजी की नोट्स बना ली, तुमसे अच्छा कि कोई नहीं जान सकता, तुम बायो के मास्टर हो, इस बात को ध्यान रखना। तो डायग्राम की हेल्प से हर एक चीज के टॉपिक को, हर एक एक टॉपिक को लिखना होता है खुद के शब्दों में। ऐसा नहीं बोलने का कि बुक में तो लिखा हुआ है ना, डाइजेस्ट में तो लिखा हुआ है ना, तुमको खुद से लिखना है। मैंने जीवन में कभी डाइजेस्ट रेफर नहीं की, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक से पढ़ पढ़ के अपनी भाषा में नोट्स अपने से लिखना होता है। अब नोट्स बोले तो पूरा लाइन टू लाइन नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स में, है ना, छोटे छोटे वर्ड्स में। जैसे क्या करूंगा, व्हाट इज टेस्टिस, तो बताने का, इट इज पेयर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स। हो गया टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के अगर टीएस की बात करूं तो फिर लेयर के बारे में लिखने का, है ना, ग्रैनुलोसा, ये वो तो फीमेल में होता है। फिर ऐसे और वेजिनालिस, ये ओलालिस, वो वालिस, बहुत सारे लिख डालने का। फिर ऐसे और भी रहेंगे, जितने भी आएंगे सब लिखने का। क्या सब इधर ही बता दूं, समझा कि तो सारे के सारे लिख डालो अच्छे से। इस तरीके से लिखोगे, आगे बढ़ोगे। समझ में आया? बायो में डायग्राम बताना ही नहीं है कुछ भी, और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन याद करना। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो बायो का सिर्फ एक्सरसाइज कर डालो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर डालो, एक्सरसाइज के सारे देखो, डायग्राम बीच में से सारे कर डालो और क्वेश्चन आंसर पीछे के एक्सरसाइज से सारे कर डालो। तुम आराम से 70 में से 50 से 55 और 60 मार्क्स निकाल लोगे 70 में से रिटर्न में, और 30 में से 25 तो ओवरऑल मिलेगा ही, फिक्स है, वो फिक्स है। मेरी बात याद रखना, मत जाओ कॉलेज कुछ नहीं मिलने वाला। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ? प्रैक्टिकल में जाने का लेकिन ना, चलो, और जर्नल कंप्लीट रखने का बराबर, टाइम टू टाइम सिग्नेचर लेने का, भले कुछ भी करे, ठीक है। चलो, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो फाइनली आज मैंने तुम्हें जो जो भी पढ़ाया, आई होप गाइस तुम सब फायदे में रहोगे और तुम सबको समझी होंगी चीजें। यार अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा भी वैल्यू डाली है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे ऐसे किसी और प्यारी सी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मुझे समझ जाएगा कि लास्ट तक जिस बच्चे ने इसका आंसर दिया तो मुझे समझेगा कि तुमने लास्ट तक वीडियो देखा है। और लाइक कर देना इस वीडियो को, एक बार अपने दोस्तों में जरूर फैला दो यार, शेयर कर दो यार, और बताओ सबको कि यार धमाका हो रहा है इधर पे, तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूं। अभी तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बैच चल रही है। कितने लोग कॉन्सेप्ट बैच देख रहे हो, कमेंट में लिख के बताना मुझे सब लोग। और सभी शेयर करो अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर करो। तो मिलेंगे अभी हम लोग प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।